माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 दीक्षित क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैप्टर 2 का सजेशन 2024 में क्या क्वेश्चन आएगा इसकी वीडियो हम बना चुके हैं, आप लोग देख चुके हैं। आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरा कि कृपया आप लोग जब वीडियो देखें, आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्त मित्रों में उसको शेयर करें। इससे क्या होगा कि अधिक से अधिक लोगों तक इम्पोर्टेंट पहुँच जाएगा। चैप्टर 3 से हम लोग आज पढ़ेंगे कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला है 2024। लेकिन उसके पहले हम लोग ये जान लें कि इस चैप्टर से 15 से लेकर 23 तक क्या क्या आया है। 15 में इससे 2 क्वेश्चन आए हैं। व्हाट वर द चीफ फीचर ऑफ कंटेंट, व्हाई डिड इट डिक्लाइन, और दूसरा था कंपेयर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर। 16 से भी 2 क्वेश्चन आए हैं। ब्रीफली डिस्कस द लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, और दूसरा था गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ डिफरेंट अनइक्वल ट्रीटीज इम्पोज्ड ऑन चाइना। 17 से इस चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आया रहा, व्हाट वाज द चीफ फीचर ऑफ कैंटन ट्रेड, व्हाई डिड इट एंड और डिक्लाइन दोनों एक ही है। और उसके बाद 18 से 2 क्वेश्चन आया था, डिस्कस द मेन प्रोविजंस ऑफ ट्रीटी ऑफ नैनकिन एंड ट्रीटी ऑफ टेंसिन, और दूसरा था एक्सप्लेन द कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन कॉलोनियल इंडिया। उसके बाद 19 से 2 क्वेश्चन आए थे। पहला था डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पैक्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया, और दूसरा था व्हाट वर द सैलिएंट फीचर ऑफ कैंटन ट्रेड, व्हाई डिड इट डिक्लाइन। आप सिर्फ कैंटन ट्रेड को देखते जाइए कि कितने बार आया है। उसके बाद 20 से 2 क्वेश्चन आए थे, व्हाट वर द कॉजेज ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, डिस्कस इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी, और दूसरा था व्हाट वर द टर्म्स ऑफ ट्रीटी ऑफ नैनकिन 1842। इसके बाद 22 से भी 2 क्वेश्चन आए थे, व्हाट वर द मेन प्रोविजंस ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी, और दूसरा था व्हाट वर द चीफ फीचर्स ऑफ कैंटन ट्रेड, व्हाई डिड इट केम टू एन एंड। शायद आप लोग एक क्वेश्चन गेस कर लिए होंगे। 23 से भी 2 क्वेश्चन आए थे, कंपेयर बिटवीन द इम्पैक्ट ऑफ बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर, और दूसरा था डिस्कस द मेन प्रोविजंस ऑफ ट्रीटी ऑफ नैनकिन एंड ट्रीटी ऑफ टेनेसी। तो ये तो कन्फर्म है कि ये नहीं आने वाला है क्योंकि ये 23 में आ रही है, ट्रीटी ऑफ नैनकिन एंड ट्रीटी ऑफ टेनेसी। चलिए फिर देखते हैं कि इस चैप्टर से मेरा सजेशन क्या है। ये रहा 3 क्वेश्चन हम दिए। पहला क्वेश्चन जो है व्हाट वर द सैलिएंट फीचर्स ऑफ कैंटन ट्रेड, व्हाई डिड इट डिक्लाइन, या व्हाई डिड इट कम टू एन एंड। ये तो कन्फर्म है क्योंकि आप जान जाइए ये 15 में आया है, 17 में आया है, 19 में आया है, 22 में आया है और 23 में नहीं आया है। तो ये कन्फर्म है कि ये 24 में आएंगे। और दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है ब्रीफली डिस्कस द लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। ये क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए जब इस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आप लोगों को टॉपिक बोल देते हैं कि डिस्कस लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। तो मैंने लैंड रेवेन्यू का पूरा सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे, यानी रेवेन्यू एक्सपेरिमेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टिंग पढ़ेंगे आप लोग। उसके बाद उसका जो 2 सिस्टम था, इजारदारी सिस्टम, 5 ईयर प्लान, इस सिस्टम ऑफ ईयरली एक्शन, फिर वो लॉर्ड कॉर्नवालिस का एक्सपेरिमेंट, उसमें परमानेंट सेटलमेंट आता है, और अदर रेवेन्यू सेटलमेंट भी आप लोग पढ़ेंगे क्योंकि उसको भी देखना पड़ेगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। मैंने पूरा जितना भी लैंड रेवेन्यू को लेकर के जितना भी सिस्टम था वो सबके बारे में थोड़ा थोड़ा करके लिखना होगा उसी आइटम। तो इसमें रियनवाड़ी सेटलमेंट आप लिखेंगे, मानवाड़ी सेटलमेंट लिखेंगे। मेरे कहने का मतलब है जो दूसरा क्वेश्चन इसका और करके है, आप लोग अच्छे से वीडियो को थोड़ा समझिए मैं आप क्या कहना चाह रहे हैं। ये जो और करके हम दिए हैं, आप सोचेंगे ना कि दोनों क्वेश्चन अलग अलग है तो फिर और क्यों है। What were the main provisions of permanent settlement? What was its impact on Indian economy? थोड़ा सा ये क्वेश्चन अगर मान लीजिए पढ़ेंगे आप तो परमानेंट सेटलमेंट को ज़्यादा करके अगर पढ़ लेंगे, मान लीजिए अगर ये ना आ करके परमानेंट सेटलमेंट आए तो आप पूरा लिख पाएंगे। मेरे कहने का ये मतलब है। और तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, व्हाट वर द कॉजेज ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, डिस्कस इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। ये इस चैप्टर से ये 3 क्वेश्चन मेरा बेस है और आप लोग वीडियो को एंजॉय कीजिए
और आप खुद से थोड़ा सोचिए कि क्या इसके अलावा भी कुछ हो सकता है। हमें तो नहीं लगता है। आप लोग बिना किसी संदेह के कैंटो ट्रेड को एकदम अच्छे से याद कर लें और इन दोनों को जैसे हम बोले हैं वैसे ही आप पढ़ के जाइए, आपका पेपर अच्छा होगा। और हम बहुत जल्द मिलते हैं चैप्टर 4 का गेस लेकर के। आप लोग वीडियो को एंजॉय कीजिए और एक रिक्वेस्ट हम फिर करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।